फैला देते हैं तो फिर संसारी बन जाते हैं, जीव बन जाते हैं। जब वृत्ति को समेट लेते हैं तो हम वही ब्रह्म है ना। हाथी के सूंड का उदाहरण दे रहे थे हमने, जैसे वो बाहर को फैलाता है ऐसे ही हम अपनी वृत्तियों को बाहर फैला देते हैं। तो तरंग वही जल रूप है। अब ऐसे ये हमारा चल रहा था, यही बता रहे थे कि जगत तो अकारण है ना, पर वो कह रहा था बद्रिक मेरे को स्पष्ट दिख रहा है ये जगत, और स्वप्न अकारण होता है ना। तो ये स्वप्न, इसकी तुलना आप स्वप्न के साथ कर रहे हो, जगत की तुलना, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये अकारण है कि कारण है, ये बताओ मेरे को, ये जगत कैसे है। तो उसके लिए ही विवाद चल रहा है ये सारा हमारा। तो ये विवाद यही चल रहा है कि जो अपने स्वरूप में रहे, अपने स्वरूप को जो भूले नहीं, है ना, तो वो वैसे के वैसे ही ब्रह्म रहे, जीव नहीं बने वो। और जो भूल गए कर्मों के कारण, शुरू में तो सारी बुद्धि अकारण ही थी, सारी सृष्टि, पर बीच में बुद्धि आ गई, है ना। बुद्धि, जिसने बुद्धि के द्वारा चलना शुरू कर दिया वो जीव बन गया। अभी तो हम यही कहते हैं ना, पहले जब सारा कुछ भाग गया पानी में, अब इसका कहने का क्या मतलब है, जो जब सुना हुआ तो भूल जाएगा, तो इसका कहने का क्या मतलब है, सारा खत्म। क्योंकि अब ये जो हम ज्ञान ले रहे हैं, ये वाला ज्ञान, ये इसलिए ले रहे हैं कि हम समझ सकें हम क्या हैं, है ना। उसका अभ्यास करें, अभ्यास इतना हो कि वो हमारा स्वभाव बन जाए। जब वो स्वभाव बन जाएगा फिर इस ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो है ही नहीं ना फिर तो, है ना। तो फिर वो क्या, जैसे ज्ञानवान है तो ये भी कह रहे भी ज्ञानवान जो हैं उनको दिखता ही नहीं है ये जगत, जगत तो है ना वैसा का वैसा ही, पर उनको तो दिखता ही नहीं है ये। अब यही हमारा चल रहा था कि ये सारा स्वभाव बने, और बार बार यही कह रहे थे कि विचार कर, विचार करने से ये स्वभाव बनेगा, है ना, विचार करने से स्वभाव बनेगा। पर जैसे स्वभाव बने इन सब की जरूरत नहीं है फिर। अब यही हमारा चल रहा था। अब 232 सर्गा शुरू कर रहे हैं। मुनीश्वर बोले, हे बद्रिक, यह संपूर्ण जगत चित्त अणु के ओज में है चित्त का पुण्य है हमारा, और उस संबंध के अभ्यास से आत्मा चित्त अणु की संज्ञा पाता है। उस संबंध के अभ्यास से, अब देखो संबंध दो में हो गया। संबंध मतलब हमने बाहर जोड़ा, तभी तो ये मन बन गया हमारा। और इस मन के संस्कार इतने ज़्यादा वाले हैं कि बच्चा जो पैदा होता है ना, शुरू से वो संस्कारों के सहित आता है। संस्कार ये राग द्वेष के संस्कार साथ में चलते आते हैं उसके, क्योंकि उसका अभ्यास उसको जन्मों जन्मों से है। ओज, अंतःकरण और हृदय तीनों अभिन्न है, मतलब भिन्न भिन्न नहीं है, ये एक ही है। चैतन्य सत्ता उसमें स्थित है जो ब्रह्म दृष्टि से मृतकवत है और उनमें जीवित रूप है, और यहाँ बड़े प्रकाश से प्रकाशित होती है। ओज, अंतःकरण और हृदय अभिन्न है, मतलब एक है, तीनों एक है, अलग अलग नहीं है। हम क्या कहें, आत्मा अलग है, अंतःकरण अलग है, वो सत्ता अलग है तो एक, अंदर तीन चार थोड़ी बैठे हुए है वो एक। जहाँ जहाँ हमारी अवस्था होती है, ठीक है, तो हम वैसा अनुभव करते हैं। तभी हम बार बार कहते हैं जितना हमें अपने लिए ज्ञान है उतना ही मैं सामने वाले के लिए सोच सकती हूँ, उतना अनुमान लगा सकती हूँ, बस उससे ज़्यादा नहीं लगा सकती। अब जितनी बुद्धि मेरे को है उतना ही तो लूँगी मैं उसका, है ना, चाहे मेरी बुद्धि वो सही है चाहे गलत है।
उस हिसाब से मैं अंकन करूँगी सामने वाले का। अब ये कहने का मतलब ये है कि ये अलग अलग नहीं है, तीनों एक है। जिसकी जहाँ अवस्था होती है उस टाइम उसको उतना ही समझ आ रहा होता है। और जो बाहरी दृष्टि से हम मृतकवत कहते हैं, पर वो मृतक नहीं है, वो भी जीवित रूप है, यानी सत्ता तो है ना उसके अंदर। मर गया वो इंद्रियों का मतलब त्रिपुटी टूट गई। अगर सत्ता ना होती तो उसके अंदर कीड़े मकोड़े ना पैदा हो जाते। डेड बॉडी रख दो, विकार आ जाएगा उसके अंदर। आ जाते हैं विकार, तो कैसे आ जाते हैं? मतलब सत्ता तो है, त्रिपुटी टूटी है ना। अब जैसे त्रिपुटी कैसी टूटी, इसको उदाहरण से लेते हैं। भी सूरज तो ऊपर है, ठीक है, बाल्टी पे एक्स पड़ रहा है, पर उसकी परछाई दीवार पे नहीं जा रही। कई बार ऐसे भी तो होता है, हर बार उसकी परछाई दीवार पे जाती है नहीं। ये त्रिपुटी टूट गई, वो सत्ता है, उसका एक्स है इधर, पर इंद्रियों पे नहीं पड़ रहा है ना। ये त्रिपुटी टूट गई हमारी। जब इंद्रियों पे वो नहीं पड़ता उसका एक्स, तो ये निर्जीव हो जाता है, इसकी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। पर उस सत्ता का तो आ रहा है ना, है ना, वो ओज तो आ रहा है ना। उस ओज के कारण उसमें कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं डेड बॉडी के अंदर। इसलिए वो कह रही हैं जो बाहरी दृष्टि से तो मृतकवत दिख रहा है हमें, और उसमें जीवित रूप है, और दूसरे उसमें वो कीड़े मकोड़े हैं, वो सत्ता है उसके अंदर, और वहाँ बड़े प्रकाश से वो प्रकाशित हो रही है। 2-3 दिन के बाद कीड़े मकोड़े शुरू हो जाएंगे उसके अंदर। वो कैसे आए उसके अंदर? अब ऐसे ही कहीं हमारे डिब्बों के अंदर छोले बंद हैं, हम भूल गए खाना, तो देखो कीड़े निकलने शुरू हो जाएंगे उसमें से। वो कहते हैं तू भूल गया पर मैं नहीं भूला, है ना। वो निकल के आ गई ना उसको खाने के लिए। कहाँ से आए? डिब्बा तो बंद था, पर आ गई बीच में। तो ऐसी बात करें, वहाँ बड़े प्रकाश से प्रकाशित होती है। उस सत्ता का पहले चित्त से संयोग हुआ है, फिर चित्त और प्राण कला का संयोग हुआ है। पहले चित्त से वो सत्ता है, उसका चित्त से संयोग हुआ, मतलब अंतःकरण से। अंतःकरण से जैसे ही उसका संयोग हुआ, फिर उसके बाद प्राण आने शुरू हो गए अंदर। अंतःकरण पे उसका एक्स पड़ा, अंतःकरण की परछाई गई इंद्रियों के ऊपर, वो प्राण कला चल पड़ी अंदर। हे बधिक, जब प्राण क्षोभ को प्राप्त होते हैं तब चित्त खेद को प्राप्त होता है। पहले भी हम पढ़ के आए हैं, पहले भी वशिष्ठ जी हमें बता रहे थे कि प्राण और मन का गहरा संबंध है आपस में। याद है, बताया था उन्होंने हमें, प्राण और मन का गहरा संबंध है आपस में। अब ऐसे कह रहे हैं, जब प्राण क्षोभ को प्राप्त होते हैं तो मन में भी विक्षेपता आनी शुरू हो जाती है, और जब चित्त को खेद होता है तब प्राण भी खेद को प्राप्त हो जाते हैं। ओतप्रोत हैं, दोनों में से किसी को एक को भी खेद हुआ, दूसरे को अपने आप खेद होना शुरू हो जाएगा। जब प्राण स्थित होते हैं तब जीव शांति पाता है। जब मन हमारा शांत होता है ना, तो ध्यान देना, श्वासोश्वास जो हम ले रहे हैं ना श्वास, उसकी रिदम बहुत कम हो जाती है। या जिनका मन हमेशा ही शांत रहता है, उनकी श्वास जो लेने की रिदम है वो बहुत बहुत स्लो होती है, तेज तेज नहीं होती उनकी। कई बार होता है पास में कोई बैठे, इतनी तेज तेज भाग के भी नहीं आया, आराम से आकर बैठा है, फिर भी उसकी श्वासों की रिदम जो ले रहा है श्वास बहुत तेज है। कई बार कंपेयर होता है तो लगता है बहुत तेज कैसे चल रही है ना। तो ये कंपेयर किया करो, सामने वाले को बोलने की ज़रूरत नहीं है,
अपना नाप तोल पता चल जाएगा कि हमारा नाप तोल कैसा है। अगर अपनी सांसों की रिदम तेज है तो इसको स्लो लेके आनी है। जैसे ये स्लो कैसे आएगी, जब हमारा मन शांत होगा, और शांत तब होगा जब हमें अभ्यास होगा। जब हमें अभ्यास होगा इस चीज़ का तो स्वतः ये श्वास धीरे चलते हैं। फिर जब प्राण भी खेद को प्राप्त होते हैं, जब प्राण स्थिर होते हैं, तब जीव शांति पाता है। जो प्राण स्थित नहीं होते तो जीव जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में भटकता रहता है। उसको शांति नहीं आती जब जीव के प्राण स्थित नहीं होते। जो तमोगुणी होते हैं, घोर संसारी होते हैं, उनको ना जागृत अवस्था में शांति है, ना स्वप्न में शांति है, ना उनको सुषुप्ति में शांति है। अब सुषुप्ति तो ये अज्ञान वाली हो गई। अब जैसे ही वो उठे फिर से वो टेंशन उनके ऊपर एकदम हावी हो गई। ये क्यों हावी हुई? क्योंकि उनका चित्त स्थित नहीं है, मन उनका एकाग्र नहीं है। मन के अंदर क्या चल रहा है? वासना ही वासना चल रही है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये करने है ना, हर टाइम मतलब बाहर की तरफ है वृत्ति। कभी शांत होकर वो बंदा बैठा ही नहीं। जब वो बैठेगा शांत होकर तभी शांति का पता चलेगा भी वो क्या चीज़ है। अब इसलिए कह रहे हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था भिन्न भिन्न होती है। तीनों अवस्थाओं का हमें ज्ञान है। हे बधिक, जब यह पुरुष अन्न भोजन करता है तब वह अन्न जागृत वाली नाड़ी पर स्थित होता है, तब वह नाड़ी रुक जाती है, उससे सुषुप्ति आती है। जब ज़्यादा खाना खा लो ना, नींद आती है ना। जो डॉक्टरी कर रहे होते हैं बच्चे या इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, वो रात को खाना ज़्यादा नहीं खाते या खाना ही नहीं पसंद करते, लाइट लेते हैं। क्यों लेते हैं? हाँ, पढ़ना है, नहीं तो नींद आएगी, होता है। अब वही बात कह रही हैं, जब अन्न खाते हैं तो जागृत वाली नाड़ी रुक जाती है, और जब नाड़ी रुक जाती है और उससे सुषुप्ति आती है। जिन नाड़ियों में गई हुई चित्त की वृत्ति जागृत जगत को देखती है वह जागृत नाड़ी कहलाती है। जैसे अब हम बैठे हैं जागृत अवस्था में, है तो अन्नमय कोश ये हमारा, ठीक है, अन्नमय कोश है, अन्न के द्वारा ही चल रहा है ये। अब अन्न हमारी नाड़ियों के अंदर है, उसका कुछ सत्य है, तब हम बैठकर अंतःकरण से सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। उस बल के कारण हम, तब ये जागृत की नाड़ी है और उन पर अन्न जाकर स्थित होता है। चित्त सत्ता चित्त में प्रतिबिंबित होती है। अब जैसा हम अन्न खाते हैं, ठीक है, उस सत्य से बैठे हैं हम यहाँ पर। अब जैसा हम अन्न खाते हैं ना, वैसे वैसे विचार चल रहे होंगे हमारे अंदर, वैसा वैसा मन चल रहा होगा हमारा। कई बार होता है कि अपने मन को जब देखते हैं ना बैठ नहीं रहा, फिर पीछे जाते हैं क्या खाधा वो, है ना, फिर वो पीछे देखते हैं क्या खाया था, मन बैठ क्यों नहीं रहा, क्यों भाग रहा है बाहर संसार की तरफ। फिर जाके पता चलता है कि इधर का खाना खाया था या ये चीज़ खाई थी। होता है ऐसे, देखते हो ऐसे, है ना। तो इसका क्या मतलब है? जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, तो वैसे वैसे फुरने चलने शुरू हो जाते हैं हमारे। उन पर अन्न जाकर स्थित होता है। चित्त सत्ता चित्त में फिर प्रतिबिंबित होती है, वैसे फुरने आते हैं। यह चित्त नाड़ी उसके तले आ जाती है, तब प्राण वायु भी उस नाड़ी में ठहर जाता है।
जब ठहर जाता है तो फिर स्वप्न आ जाता है। ठीक है, स्वप्न से फिर क्या चलेगा, जो मन के अंदर चल रहा, क्योंकि स्वप्न में मन सोता नहीं है, मन जागृत अवस्था में रहता है, सुषुप्ति में सो जाता है मन। जब चित्त स्पंदन ठहर जाता है तब सुषुप्ति होती है। जो पित्त बहुत होता है तो सूर्य, अग्नि आदि उष्ण पदार्थ स्वप्न में दिखते हैं। जब वह अन्न पचता है और उन नाड़ियों में प्राण जाते हैं तब स्वप्न अवस्था आती है। जब जल के सोखने को वायु बहती है तब जीव स्वप्न में उड़ता है। जब कफ बहुत होता है तब जल को देखता है, नदियाँ, तालाब आदि देखता है और जाकर उनमें डूबता है। 3 नाड़ियाँ हैं, कफ, वात, पित्त। ये अब हमें उसके बारे में बता रही हैं। जब उष्ण नाड़ी में अन्न जल पहुँचता है तब जागृत अवस्था होती है। इसी प्रकार जीव तीनों अवस्थाओं में भटकता रहता है, कभी कफ हो गया, कभी पित्त हो गया, है ना। अब इन अवस्थाओं में ये अच्छा स्थित कौन होगा, इन तीनों अवस्थाओं को देखने वाला कौन बनेगा, जो टिक जाएगा अपने स्वरूप के अंदर, जिसको अभ्यास होगा, जिसको अभ्यास होगा वो टिक जाएगा, वो नहीं भटकेगा। नहीं तो ऐसे भटक भटक कर मर रहे हैं, शरीर खत्म हो रहा है और कुछ दूसरा हो नहीं रहा। यहाँ पर जगत ना भीतर है ना बाहर है, ना केवल अद्वैत सत्ता ज्यों की त्यों है। कहते हैं जगत बाहर नहीं है, बाहर वो जागृत नाड़ी अपनी हो जाती है ना, तभी ये जगत दिख रहा है। और जब स्वप्न नाड़ी वाला हो जाता है, कफ बढ़ जाता है, फिर अंदर से चलना शुरू हो जाता है। ये दोष, ये विकार का किस में है, इस शरीर के अंदर विकार है। जागृत अवस्था में बाहर देखते हैं, स्वप्न अवस्था में अंदर देखते हैं, ना बाहर सत्य है ना अंदर सत्य है। दोष के कारण, जैसे हम कहते हैं दोष के कारण मेरे को आकाश में 2 चंद्रमा दिख रहे हैं, नेत्र दोष के कारण। अब दोष तो मेरा, चंद्रमा 2 तो नहीं बने, है तो वैसे का वैसी, ऐसी अब ये दोष मेरा है ना। ये कफ, वात, पित्त जो भी है ये मेरा ही दोष है, मैं संतुलित में नहीं रखती, इनका बैलेंस बनाकर नहीं रखती, तभी मेरे को ये बाहर जागृत अवस्था में बाहर वाला सच्चा लग रहा है, स्वप्न अवस्था में अंदर वाला सच्चा लग रहा है। अब इसके प्रमाद से चित्त की वृत्ति जब बहिर्मुख जाती है, कहते हैं है तो वो अद्वैत सत्ता, उसके अलावा तो दूसरा कुछ है नहीं। जब इसका प्रमाद होता है, जब प्रमाद होता है तो वृत्ति बाहर को जाती है, तब जीव जगत को जागृत देखता है। और जब बाहर की इंद्रियों को त्याग कर भीतर जाती है तब भीतर स्वप्न जगत देखता है। प्रमाद तो बढ़िया रहा ना, यहाँ इना अख्या ना लेख दापे या मन ना लेख दापे, प्रमाद है स्थान लेख दापे ना। और जब अपने अभाव स्वभाव में स्थित होती है तब और कल्पना मिट जाती है। तो इसका मतलब अपने स्वभाव में स्थित होना बहुत जरूरी है। जब अपने स्वभाव में ये स्थित होगा फिर इसकी कल्पना मिटेगी और सब ब्रह्म ही उसको भासित होगा। इससे सब कल्पना को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। अब उसने प्रश्न किया था ना, भी बाहर कहते हो ये स्वप्न है नहीं ये, ठीक है, पर मेरे को प्रत्यक्ष भास रहा है। और आप कहते हो अकारण है, पर मेरे को ये कारण वाला दिख रहा है। और स्वप्न जो अकारण है, जिसका कोई कारण नहीं है,
तो वो भी मेरे को सत्य दिख रहा है, स्वप्न भी। अब मैं इसको क्या मानूं? स्वप्न तो 1 मिनट में मेरे को निश्चय हो जाता है झूठ है ये, है ना, पर जिस काल में मैं देखता हूँ उस काल में ये मेरे को सत्य लगता है। अब उसका आंसर क्या दिया ना, वो तू जो जागृत देख रहा है, जो कहते हैं मेरे को प्रत्यक्ष दिख रहा है, ना वो सत्य है, और ना जो तू स्वप्न में देख रहा है ना वो सत्य है। दोनों ही झूठे हैं। अब दोनों को खोलकर बता दिया। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण जागृत स्वप्न सुषुप्ति विचारों नाम 232 सर्गा समाप्त। अब सत्य है तो वो अपना स्वरूप है। वो स्वरूप हमें कैसे प्राप्त होगा? जब हम परमाद को छोड़ेंगे। परमाद कौन सा? शरीर को मैं मानना, है ना, देह को मैं मान लेना, ये सबसे बड़ा परमाद है। और जो हमें इन आँखों से दिख रहा है उसको सत्य मान रहे हैं, पर वो सत्य नहीं है। मुनीश्वर बोले, हे बदिक, ये तीनों अवस्था आती और जाती है। ठीक है, आती जाती है ना तीनों अवस्था, कभी एक रस नहीं रहती है। उनका अनुभव करने वाली जो सत्ता है वह आत्म सत्ता हमेशा एक रस है। तीनों अवस्थाएं देखो, बचपन, जवानी, बुढ़ापा देखो। बचपन को अब मैं जान रही हूँ, जवानी को भी जाना, कॉलेज टाइम में कैसे कैसे थे। बुढ़ापा आ रहा है, इसको भी जान रही हैं। वो वाला शरीर नहीं है, वो वाला हाथ नहीं है, वो वाले कपड़े नहीं है, पर वो जानना रूप से वो बदला, वो नहीं बदला। क्या वही हूँ मैं, वही है, वही अनुभव सत्ता। अनुभव ही रहा है ना, जिसके द्वारा मैंने अनुभव किया, वो नहीं बदली, वो वैसे के वैसे है। वही मैं हूँ। जिस पुरुष को अपने स्वरूप का अनुभव हुआ है उसको अपना किंचन भासित होता है। जिसने अनुभव कर लिया अपने स्वरूप का, तो अपना किंचन उसको भासित हो रहा है। अपना किंचन भासित हो रहा है मतलब, हाँ जी, सत्ता रूप से, है ना। ये आकार दिख रहा है पर उसकी बुद्धि में दृढ़ता है, यह सत्य नहीं है। मृग तृष्णा की जलवत दिखता है ना, मृग तृष्णा का जल, पर वो सत्य है नहीं, सत्य नहीं है। अब जिसने अनुभव कर लिया उसकी बुद्धि में दृढ़ हो गया कि ये सत्य नहीं है, इसलिए उसको किंचन दिखता है। और जिसको परमाद है उसको जगत दिखता है। जैसे हम कहते हैं जब बिजली की चमक, उसको ये ऐसे दिखता है, बिजली की चमक के, जिसको स्वरूप ने देख लिया, जो स्वरूप में टिक गया उसको दिखेगा ये। और जिसको परमाद है उसको ये सत्य लगता है। यह जगत चित्त की कल्पना है। अब मैं कल्पना से जो कुछ मर्जी बनाती रहूं, जो कुछ मैं अपने आप को मानती रहूं, तो मेरी कल्पना सत्य हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। अब ऐसी मैं कल्पना करी जा रही हूँ पागलों की तरह। ये घर परिवार मेरा ही, घर की रजिस्ट्री मेरे नाम दे थी गई, तय मेरा थी गया। भाई जब तक तेरा शरीर है तब तक, उनके बाद रजिस्ट्री घर केंदा, ये पत्थर ईट सीमेंट चूना थोड़ी आग दिन में तेरा, वो तो नहीं बोलते ना कि जब तक रजिस्ट्री है तब तक। और दिमाग के अंदर कैसे भूत सवार होता है ये। अब इस चीज़ से हटा रही हैं हमें। ये जगत चित्त की कल्पना है, कल्पना के अलावा और कुछ दूसरा नहीं है ये। जिसको स्वरूप का परमाद है उसको जगत दिखता है ये। जब इंद्रियां विषयों के सम्मुख होती हैं तब जगत को देखती हैं। जब इंद्रियों को विषय सच्चे लग रहे होते हैं,
तब ये दिख रहा होता है, ये सच है, ये विषय सच्चा है, ये वाला विषय लेना है अब तो मेरे को। अब तक हमने सारे विषय लेकर देख लिए, क्या सत्य लगा? सत्य लगा कुछ? हाँ, विषय थोड़ी सत्य हैं, विषय सारे देखकर ले लिए हमने। विषय भी सत्य बन जाते हैं जब सत्य देख जाए ना, अपने सब सत्य। वहाँ तो कौन रुकेगा? विषयों की तरफ कौन रुकेगा? संसार पूर्ण थोड़ी है। हमने एक विषय की अभी पूर्ति कर ली है ना, तो क्या 2 घंटे बाद दोबारा से नहीं इच्छा उठेगी? 2 घंटे उसी टाइम इच्छा हो जाती है। एक पूर्ण अभी होने को ही होती है और दूसरा विचार साथ उत्पन्न हो रहा होता है। अब मान लो कि मेरे को रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, अभी मैंने भरपेट खा लिए, क्या 2 घंटे के बाद फिर से इच्छा नहीं होगी मैं खाऊं? होगी ना। तो मतलब जब तक मैं ज्ञान से अपने आप को, इंद्रियों को, विषयों को रोकती नहीं हूँ, तब तक ये रुकेंगे ही नहीं। अगर मैं इनमें भी सत्य देखती रह जाती तो फिर क्या होता? फिर तो वहीं रह जाना था, अपनी तरफ तो मुड़ना ही नहीं था कभी। मुड़ते कब है? जब हमें बाहर से वैराग्य आता है, पूर्ण वैराग्य आता है। बाहर कुछ सत्य है ही नहीं, सारे भोग भोग कर देख लिए, कोई दिल को अच्छा लगा ही नहीं। जिसने भोग भुगवाए 2 घंटे बाद क्या, 1 घंटे बाद वही गालियाँ करता बेटा मुंडा, सोने का सेट दिलवा दिया, 2 घंटे बाद देगी नो, फिर सुख मिला ना मिला ना, तो है ही नहीं सुख मिलेगा। संसार पूर्ण थोड़ी है। जो पूर्ण होता है ना वहाँ सुख मिलता है। पूर्ण क्या है? अपना स्वरूप है पूर्ण, तो वहाँ हमें सुख मिलता है, वहाँ हमें आनंद मिलता है। अब वो आनंद हमसे कोई छीन भी नहीं सकता। सोने का सेट जिसने दिलवाया वो ले भी सकता है, ले भी, हाँ, फिर दूसरे दिन चोर चोरी कर जाए, जिसने दिलवाया उनसे भी गालियाँ खाओ, वो भी गया, क्या रहा फिर? ये वाला आनंद लेना है जो चोर भी ना चोरी कर सके, जो हमेशा बना रहे, जो हमेशा टिका रहे। ऐसा आनंद अपने आप में है। जब इंद्रियां विषयों के सम्मुख होती हैं तब जगत को देखती हैं, और उस संकल्प जगत को देखकर फिर राग द्वेष युक्त होती हैं। क्या रखा है संसार में? किसी से राग हो रहा है तो किसी से द्वेष हो रहा है। फिर इंद्रियों के विषय पाकर जीव हर्ष शोक भी पाता रहता है। हे बदिक, जिस चित्त अणु का इंद्रियों से संबंध है उसको संसार का अभाव नहीं होता। जो चित्त संसार में लोटपोट हुआ पड़ा है ना, विषयों के अंदर लोटपोट हुआ पड़ा है, सारे उसको विषय चाहिए, उसका संसार तो खत्म होगा ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, उसका संसार नहीं खत्म होगा तो उसके दुख भी नहीं खत्म होंगे, हमेशा दुखी रहेगा वो। एक विषय की पूर्ति कर ली, फिर दूसरा विषय साथ के साथ आ जाएगा, हम मेरे को ये भी चाहिए, उसकी पूर्ति कर ली, तीसरा विषय आ जाएगा। अगर सामने वालों ने हमारी पूर्ति ना की तो फिर दुख लगेगा, क्रोध होएगा। फिर क्रोध से क्या होता है? गई बुद्धि, पशु बना, फिर वो पशु बन गया। तो इससे अच्छा अपने स्वरूप में आए, परमाद को छोड़े। जैसे परमाद जाएगा, जो हम हैं वास्तव में उसका अनुभव करेंगे फिर हम। ओम तम नमामि